हेलो एवरीवन। हिंदुस्तान ओलंपियाड 2024 के सीरीज़ में आज क्लास 5 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सभी सिंपल क्वेश्चन पेपर्स आप हिंदुस्तान ओलंपियाड की वेबसाइट पे जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। क्लास 1 to 12 सारे क्वेश्चन पेपर्स वहाँ पे दिए गए हैं। वही क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे मैं सॉल्व करा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए, सैम्पल पेपर जो है 50 क्वेश्चंस का है, लेकिन जो एक्चुअल पेपर होगा वो आपका 100 क्वेश्चंस का आएगा। टोटल 5 सेक्शंस रहते हैं: इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल रीजनिंग। 1 मार्क एवरी करेक्ट आंसर के लिए। निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। टोटल ड्यूरेशन जो होगी 2 आवर्स की और 100 क्वेश्चंस होंगे इस एग्ज़ाम में, जो फर्स्ट एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका होगा। 10 मिनट्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाएंगे आपको रीडिंग के लिए और OMR सीट फिलअप के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा पेपर है, पहला क्वेश्चन है, प्रीडिसेसर ऑफ 3546876। हालांकि जी क्वेश्चन है, छोटे क्लास का है। तो प्रीडिसेसर, प्री का मतलब पहले होता है, सक्सेसर का मतलब बाद होता है। तो 76 से पहले वाली जो नंबर होगी वो 3546875, यानी कि ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है 29 इज रिटन एज रोमन न्यूमरल्स में। तो 29 को हम लिख सकते हैं 20 + 9, यानी कि 20 को हम क्या लिखते हैं, x और 9 को लिखते हैं ix। इसका ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉक्स दिया गया है यहाँ पे। इस बॉक्स में आपको 3 साइड्स दी गई हैं, L, B और H। तो वॉल्यूम जो होता है क्यूबॉइड का वो होता है LVH, यानी तीनों साइड्स का मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो 50, 10 × 50 और 750, यानी ये आपका आ जाएगा 750 क्यूबिक सेंटीमीटर, 750 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी राइज इन द वाटर लेवल इन द बकेट। एक बकेट में पहले से पानी भरा हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि यदि इसमें हम एक क्यूब डाल दें जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों 5 हैं, तो कितना लेवल ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ से आप इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, LV साइड क्यूब करके। तो 5 क्यूब मीन्स 125, यानी 125 क्यूबिक सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है। तो जो उसका राइज होगा वो भी 125 के ही इक्वल होगा, यानी 125 ml वो राइज कर जाएगा। डेंसिटी 1 होती है तो उसके बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट है, पुट द करेक्ट साइन। 2 फ्रैक्शंस दी गई हैं, 13/26, 16/36। इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो ये हो जाएगी 1/2, और ये इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारी 1/2, यानी कि दोनों फ्रैक्शंस हमारी इक्वल हैं। इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे
तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, इक्वल साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिवा एंड विष्णु हैड एन आइसक्रीम ईटिंग कंपटीशन एट एन आइसक्रीम पार्लर। शिवा ने 11/15 और विष्णु ने 17/20 पार्ट खाया 1 मिनट में। तो हु वन द मैच? तो हमें कंपेयर करना है यहाँ पे कि किसका ज़्यादा, यानी 11/15 ये शिवा का है और विष्णु का है 17/20। इनको कंपेयर करना कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो यहाँ पे सबसे सिंपल तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 220 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 7 105 10 10 15 10 25, यानी कि ये वाली नंबर बड़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाद वाली नंबर बड़ी है, यानी 17/20 ये नंबर ज़्यादा बड़ी है। तो ये किसका पार्ट है? विष्णु का। तो विष्णु ने ज़्यादा पार्ट खाया है, यानी विष्णु ने वोन किया मैच। नेक्स्ट है कन्वर्ट 17/1000 इंटू डेसिमल एंड राउंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसको पहले तो उसमें चेंज करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.017। फिर कह रहा है कि 2 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो 2 डिजिट मतलब तीसरी नंबर को राउंड ऑफ करना है। तो 7 को राउंड ऑफ करके हटा देंगे और इसके पहले वाले नंबर में हम 1 ऐड कर देंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली ये इसकी वैल्यू लगभग आ जाएगी 0.02। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0.02। अगले क्वेश्चन से पहले यदि आप नए हैं और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहें। और जो अन्य स्टूडेंट्स हिंदुस्तान ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इसी तरीके से मैं वीडियोज़ आपके लिए परीक्षा तक, यानी दिसंबर में आपकी परीक्षा होने वाली है, डिफरेंट टॉपिक्स पे और जो मॉडल पेपर्स हैं वो मैं लाता रहूँगा इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन है विक्रम वॉज बोर्न ऑन 29 सितंबर 2007। 29 सितंबर को वो पैदा हुआ। कितने लीप ईयर्स आए हैं उसके 10th बर्थडे तक? तो 10th बर्थडे का मतलब है 2007 + 10, यानी कि टोटल 2017, यानी 7 और 17 के बीच की वो नंबर्स जो 4 की मल्टीपल हैं वही लीप ईयर्स होंगी। तो 7 के बाद एक तो मल्टीपल होता है 8, फिर होता है 12 और फिर होता है 16। तो टोटल 3 ईयर्स ऐसे आएंगे जो मल्टीपल्स हैं 4 के। तो टोटल कितने लीप ईयर्स होंगे इन दोनों के बीच में? 3 लीप ईयर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, रीना bought a gold ring for 18,740 rupees. After 5 years she sold it back rupees 21,590. तो कितना उसको तो पहले खरीदा कम में था, बेचा ज़्यादा में, यानी प्रॉफिट हुआ है। और कितना प्रॉफिट हुआ तो इनको माइनस कर लीजिए। 21,590 माइनस 18,740 माइनस करेंगे तो 50582, यानी 2850 का प्रॉफिट उसको हुआ है। संध्या's mother make special dishes for breakfast. Sandhya is trying to keep a record of variety of dishes her mother makes in a month. तो उनकी मदर ने जो अलग अलग डेज पे अलग अलग डिशेस बनाई हैं, तो कह रहा है कि उपमा कितने दिन उन्होंने बनाया। यहाँ पे चार्ट दिया गया, तो चार्ट को आप स्टडी करके आंसर कर सकते हैं। तो चार्ट में देख सकते हैं कि पराठा जो बना है वो
4, ये 4 डेज के लिए बना है। पास्ता 3 डेज के लिए बना है। और उपमा 6 डेज के लिए बना है। सैंडविच 9 डेज बनी है। तो इस तरीके से अलग अलग डेज में अलग अलग बना है। तो उपमा हमारा जो है वो 6 डेज बना है। डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट नंबर इज, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 4 डिजिट, तो लार्जेस्ट जो 4 डिजिट नंबर होगी वो ये होगी, और स्मॉलेस्ट जो 4 डिजिट नंबर होगी वो ये होगी। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस आ जाएगा 9, 9, 9 और 8। तो 899 ये नंबर आ जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लाइज बिटवीन 98,000 एंड 99,000। 98,000 99,000 के बीच में जो 1000 नंबर्स हैं उनमें से कह रहा सबसे छोटी नंबर कौन सी है, जबकि उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाए। तो हम देखते हैं कि डिक्रीजिंग मतलब 98,000 से बड़ी होगी, तो ये तो हो नहीं सकती 97। अब उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 765012 ये नहीं हो सकती, ये बड़ी है। तो ये इन दो में से है। 98012, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, क्योंकि इसमें ये स्मॉल नंबर बीच में आ रही है। और ये नंबर यहाँ पे हो गए 98,210, क्योंकि ये सारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है राधिका गॉट 56 मार्क्स इन इंग्लिश आउट ऑफ 60। परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालना का सीधा तरीका होता है कितने मार्क्स मिले हैं बिग कैंडिडेट को और कितना मैक्सिमम मार्क्स है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सीधा इसमें है। तो 0 0 कैंसिल आउट, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30, 3 25 2 80, 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 9 जा 27, 1 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यानी यही आता चला जाएगा 93.33। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 93.33। क्वेश्चन नंबर 14। लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। हमको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट क्या है। इनकरेक्ट हमको सॉर्ट आउट करना। लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द लाइन्स, बोथ द डायरेक्शंस, ठीक है। इन एनी डायरेक्शन, ये भी ठीक है। लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन, यही गलत है, क्योंकि लाइन सेगमेंट जो होता है वो फाइनाइट लेंथ का होता है। सेगमेंट का मतलब है एक पार्ट, तो उसको हम एक्सटेंड नहीं करते, इसकी फिक्स्ड है। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है लाइन सेगमेंट, तो वो 5 ही रहेगा, एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन, ये भी सही है। तो इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रिया इज फेसिंग द नॉर्थ। कि मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट और वेस्ट। तो कह रहा वो इधर पहले कहाँ पे है, इधर नॉर्थ की डायरेक्शन में प्रिया खड़ी हुई है। कह रहा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर घड़ी की उल्टी दिशा में वो टर्न करती है और फिर घूम के किधर आ जाती है, साउथ में। अब उसका चेहरा किधर हो गया, साउथ में, यानी कि पहले यहाँ पे था अब इधर आ गया। तो कह रहा कितना एंगल टर्न हुआ है, तो साफ साफ दिख रहा है हमको कितना एंगल यहाँ पे टर्न हुआ है, 180 डिग्री। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 180 डिग्री। इसके बाद कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। दे वोन द मैच, द ट्रॉफी इज देयर, देयर्स, दोज, देयर्स, यानी कि दे के साथ उनका जो है पॉजिटिव केस, यानी देयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, अब द बिजनेस इज क्लेवर, बोथ मेक फुलिश मिस्टेक्स। नाइदर ऑफ द बिजनेस मैन इज क्लेवर, बोथ मेक फुलिश। इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा नाइदर, क्योंकि उनमें से कोई भी
होशियार नहीं था, इसीलिए उन्होंने फुलिश मिस्टेक्स वहाँ पे की। कुकूज एंड स्पैरोज डैश इन द स्काई, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, प्लूरल हैं, इसलिए यहाँ पे SAIS नहीं लगेगा। फ्लाई इन द स्काई, तो इसका होगा ए पार्ट सही। सिंगुलर होता तो SAIS उसमें यूज होता है। पिक द सिनोनिम ऑफ एक्यूज, एक्यूज मतलब दोष, उसका ब्लेम, तो इसमें सही जवाब होगा इसका ब्लेम। कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट, माय फादर सेड व्हाट इज हिज नेम, तो पहले तो इसमें ये चेंज हो जाता है, सेड का हो जाएगा आस्क्ड, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आया है, तो सी और डी में है। फिर व्हाट हिज नेम वाज, पास्ट में चेंज हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। Which phrasal verbs in column first is correctly matched with mean second? Bring up, tolerate, नहीं, ये नहीं होगा। Set out, turn into, सेट आउट मतलब कोई नया जॉब या कुछ स्टार्ट करना, जर्नी स्टार्ट करना, ये सेट आउट के लिए यूज किया जाता है। सेट आउट इसका करेक्ट मीनिंग है। आई वांट ए पिज्जा, ए चॉकलेट केक, मतलब आई वांट ए पिज्जा बिसाइड्स ए चॉकलेट, बिसाइड ए चॉकलेट, तो सी होगा इसका सही जवाब। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच ए पेल ऑफ वाटर, ये राइम है छोटे क्लासों की। तो पेल का यहाँ पे मुख्य रूप से आपसे स्पेलिंग पूछ रहा है, तो पेल ऑफ वाटर, इसका ये होना चाहिए। नेक्स्ट, वीज ऑन द फ्लावर्स, रोम्ड, विज्ड, फज्ड, रोम्ड, वज्ड, वजिंग होना चाहिए, वजिंग साउंड जो उनकी होती है, तो वज आएगा यहाँ पे। अन्ना सा इन द मिरर एंड स्माइल्ड, अन्ना ने खुद को देखा और वो हंसे, तो अन्ना सा हिमसेल्फ या हर सेल्फ, अन्ना नाम है तो हर सेल्फ आ जाएगा यहाँ पे। सडनली ईगल फ्लू क्लोज, सडनली आर्टिकल का प्रयोग होना है, ईगल आ रहा है ई, तो एन ईगल होगा, और फ्लू क्लोज टू द टॉय सोल्जर, suddenly an eagle flew close to the toy soldier. My grandfather's health is quite good. A tiger is to tigress, fox is to vixen. Feminine gender है, choose the correct word. लेज़र, लेज़र, लेज़र की स्पेलिंग ये होती है, करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे। Choose the correct statement. Dina did not come to school today. She is sick. Dina did not come to school today because she was sick. Dina did not come to school yesterday because she is sick. इसका जो है करेक्ट ये होना चाहिए, Dina did not come to school today because she was sick. डिजीज कॉज्ड बाय विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज होता है। एन एडाप्टेशन नॉट शोन बाय डेजर्ट प्लांट इज, डेजर्ट प्लांट में जो है रिड्यूस्ड लीव्स, हाँ बिल्कुल सही है, लीव्स कम हो जाती हैं ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए। ग्रीन एंड फ्लशी स्टेम, ये भी सही है। फाइबरस रूट्स, स्पाइंस, स्पाइंस भी होते हैं, फाइबरस रूट्स नहीं होती हैं क्योंकि ये छोटी होती हैं, इसलिए ये वहाँ पानी नीचे से नहीं ला पाएंगी, तो उसमें क्या होती हैं टैप रूट्स। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें
टैप रूट्स पाई जाती हैं, इसलिए यही क्वेश्चन इसमें गलत है। ऑप्शन ये एडॉप्टेशन नहीं होता है। Which of the following statement is true about blood circulatory system? Right atrium of heart receives oxygen rich blood from lungs. Left atrium, right atrium. कि इसमें जो हार्ट का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से रहता है। तो इसमें इस तरीके से रहता है, इधर वाला जो पार्ट है ये लेफ्ट रहता है, ये राइट रहता है। अब इसमें इधर से लंग्स में पहले जाता है और इसमें आता है, तो लेफ्ट ऑट्रियम जो है इसके अंदर ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लेफ्ट ऑट्रियम हेड रिसीव्स ऑक्सीजन पुअर नहीं, ऑक्सीजन रिच। लेफ्ट ऑट्रियम ऑफ हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स। तो इसका यहाँ पे ये सही जवाब होगा। A flower which is dull brown in color but has strong odor, उसका डल ब्राउन कलर है और स्ट्रॉन्ग odor है, तो उसका पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा? इसमें जो डल ब्राउन कलर होता है और odor भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, हार्ड रहती है, तो इसमें ये फ्लाइज इसका पॉलिनेशन करती हैं। हनी बीज उनमें जाती हैं जो कलरफुल बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स होते हैं जिनमें, वो हनी बीज करती हैं, लेकिन जो डल कलर है ब्राउन कलर इस तरीके से वो फ्लाइज के द्वारा पॉलिनेशन उसमें होता है। एनिमल्स क्लासिफाइड एज रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब जो रेंग के चलते हैं, जैसे कि आपका क्रोकोडाइल हो गया, ये छिपकली हो गई, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं और अंडे देते हैं। इट हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स: प्रेजेंस ऑफ बैकबोन, यस। प्रेजेंस ऑफ स्केल्स, यस। ले एग्स, ड्राई स्केल्स इसमें रहते हैं और अंडे भी ये देते हैं। तो इसमें से सारे ऑप्शन सही है, यानी इसका ऑप्शन डी सही होगा। एन एल्बो, एल्बो जो हमारा है, एल्बो का जो जॉइंट रहता है यहाँ पे वो हिंज जॉइंट होता है। बॉल एंड सॉकेट एंड शोल्डर में रहता है, पाइवोट नेक में हो जाता है। हिंज जॉइंट जो है ये हमारे एल्बो में होता है। वाटर इज प्यूरिफाइड, वाटर इज प्यूरिफाइड बिफोर बीइंग यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, उसको हम साफ करते हैं। द मेथड इज टू रिमूव सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। देखिए सॉल्युबल इम्प्योरिटीज फिल्ट्रेशन से अलग नहीं हो पाती हैं, तो कैसे फिर अलग होंगी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज? सॉल्युबल सेडिमेंटेशन में भी नहीं। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज का मतलब जैसे आपने शरबत बना दिया, चीनी घोल दी, या मान लीजिए नमक घोल दिया, तो जो सॉल्युबल है घुल गया, अब वो नीचे सेटल डाउन नहीं हो सकता। सेटल डाउन वही होगा जो डिजॉल्व नहीं हो रहा। तो डिकंटेशन भी तभी कर सकते हो जो सेडिमेंटेशन ही नहीं हुआ, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका एक ही प्रोसेस है, डिस्टिलेशन, यानी कि पहले इसको एवापोरेट करेंगे। तो डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन मतलब पहले हम उसको एवापोरेशन करते हैं। एवापोरेशन जब हो जाता है यानी स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको हम क्या कर देते हैं? कंडेंसेशन करते हैं। तो एवापोरेशन प्लस कंडेंसेशन इज इक्वल टू डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन इन दोनों प्रोसेस को मिला के कहते हैं। Which simple machine is used by the president while hosting the national flag on Republic Day? नेशनल फ्लैग रिपब्लिक डे पे जो होस्ट होता है तो वो किस सिंपल मशीन का यूज़ किया जाता है? लीवर, इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू, पुली। पुली का, क्योंकि जैसे हमारा ये पोल है यहाँ पे पुली लगी रहती है और इसी पर से नीचे हम खींचते हैं ये, तो फ्लैग होस्ट होता है, यानी पुली के द्वारा हम वो नीचे की ओर ऐसे खींच देते हैं, तो इसमें पुली का इस्तेमाल होगा। Suman is observed the shadow of a wall at a fixed position from the wall by using light from torch. टॉर्च डाल रही, एक दीवार है, यहाँ पे बॉल है और मान लीजिए ये हमारी टॉर्च से रोशनी आ रही थी इस पे, तो इसका यहाँ पे एक शैडो बन रहा था। लेकिन वो कह रहा है कि हमने टॉर्च को साइड में मूव किया। अब टॉर्च हमारी यहाँ आ गई, मान लो टॉर्च साइड में आ गई, तो अब इसकी तो छाया इधर चली जाएगी, इस पर आएगी ही नहीं। फिर इधर साइड में ले जाओगे तो इधर चली जाएगी, यानी यहाँ पे बनेगी और फिर गायब होगी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, चेंजिंग नहीं, साइज तब चेंज होगा जब उसके पास जाएंगे या उससे दूर जाएंगे, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि वो साइड में ले जा रहे हैं, तो शैडो अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो ये होना चाहिए हमारे समझ से सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, व्हेन यू आयरन योर स्कूल ड्रेस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू दिस, कौन सी एनर्जी किस में बदलती है जब प्रेस करते हो, तो सीधी सी बात है, प्रेस किससे चल रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से चल रहा है, उससे हम प्राप्त क्या कर रहे हैं, हीट, तो यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो हमारी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में कन्वर्ट हो रही है, तो इसमें ऑप्शन जो होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है, ऑप्शन इसका डी सही है। इसके बाद कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं। ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, बिहेवियर और माइंड को हम स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान भी इसको हिंदी में कहते हैं, तो इसको हम स्टडी करते हैं मनोविज्ञान। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा, नहीं, इसमें दोनों मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा और लोकसभा, वो वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ये राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन ये इलेक्ट जो है दोनों मेंबर्स के द्वारा होता है। इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, सबसे बड़ी रिवर कौन सी है इंडिया में, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, नर्मदा। देखिए इनमें कन्फ्यूज़न बच्चों को रहता है काफ़ी ज़्यादा। ब्रह्मपुत्र बड़ी तो है, ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, और गंगा की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है, लेकिन इंडिया में जो फ्लो हो रही है रिवर, उसमें इसका इंडिया में कम पार्ट ही, लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास, तो इंडिया में जो सबसे बड़ी रिवर है वो है गंगा। इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। वीडियो गेमिंग ब्रांड प्ले स्टेशन किसका है, मोटरोला, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सोनी, तो ये है सोनी का प्ले स्टेशन गेमिंग ब्रांड है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लेफ्ट लेटर नंबर पैटर्न, एक लेटर नंबर पैटर्न यहाँ दिया गया है, उससे को पढ़ के हमें क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो देखते हैं क्या है। ये हमसे कह रहा है कि एक पैटर्न है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर नंबर इज एग्जैक्टली इन द मिडिल, बीच में कौन सा है, 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट मतलब इधर ये लेफ्ट होता है सदैव, ये राइट होता है। हेर्ट के केस में अलग था, यहाँ पे जब हम पेज की बात करेंगे तो लेफ्ट इधर वाला रहेगा, राइट ये वाला, जिधर हमारा हैंड लेफ्ट है उधर लेफ्ट, राइट है उधर राइट। तो इधर से हम काउंट करेंगे पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पे हमारा आ रहा है डी, और राइट से है 9th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से हमारा है 9th डी। अब इन दोनों के मिडिल में कौन सा लेटर पड़ेगा, 2 3 1 2 3, इन दोनों के मिडिल में कौन सा लेटर पड़ेगा, आर। इधर भी 3 हमारे छूट रहे हैं, इधर भी 3, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। कंप्लीट द पैटर्न ACE BDG CEG EGI। तो देखिए यहाँ पे पैटर्न कैसे आ रहा है, A B C
डी, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा डी ई, फिर सी डी ई, फिर क्या आएगा एफ, और ऐसे ही ई एफ जी एच, यानी डी एफ एच। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा डी एफ एच। ए नाइफ इज टू एप्पल सो पेन इज टू। देखिए नाइफ का यूज़ एप्पल को कट करने के लिए, पेन का यूज़ पेपर पे लिखने के लिए होता है। पेपर। अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस। इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या होगा वर्थ। वर्थ मतलब 1 सबसे पहले, वर्थ के बाद उसके बाद फिर एजुकेशन यानी 5 हो जाएगा, और फिर एजुकेशन के बाद जॉब, जॉब पहले, फिर शादी और फिर रिटायरमेंट। 1 5 3 2 4, 1 5 3 2 4, तो इसका करेक्ट हमारा जवाब हो जाएगा 2 4, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 5th, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, कि एक लेटर दे दिया हमको है कंपेसनेट। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं लिखा जा सकता है इन सारे लेटर्स की मदद से। तो पैशन, देखो पैशन यहाँ पूरा आ रहा है, कंपास, कंपास भी आ रहा है, मैशन MASSION भी आ रहा, नेशन NATION, इसमें ये नहीं बन पा रहा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 बार एन आ रहा है और इसमें एन एक ही बार आ रहा है, तो इसलिए इस लेटर को हम नहीं लिख सकते। सो द करेक्ट आंसर इज सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो अन्य बच्चों को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियोज आपको प्राप्त होते रहें।